क्या विषय है? सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सबको बुलाने का और ये मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण जो है ये है कि ये हमारे जाटव समाज से हैं नरेंद्र सिंह जी। ये जाटव समाज से नरेंद्र सिंह जी हैं, रामपुर के निवासी हैं। अभी अप्रैल की 7 तारीख को इनकी पत्नी, जिनको प्रेगनेंसी की थी, सिर में दर्द था। सिर में दर्द होने के कारण इन्होंने जो है अपनी पत्नी को आवास विकास में एक न्यूरो सेंटर है वहाँ पे जो है भर्ती करवाया। 7 तारीख को इनकी पत्नी का वहाँ पे देहांत हो जाता है। सब लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ। उसमें धरने के दौरान जो इस पूर्व विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, उन्होंने इनको जो है अपने झांसे में लिया, अपने पास लेके आए, इनसे बात करी। 10 लाख रुपए का सपना दिखाते इनको जो है 1,75,000 रुपये में उन्होंने इनका समझौता करवा दिया अस्पताल प्रबंधन से। उसके बाद 7/4 का समझौता जो हुआ था, उसके बाद इन्हें 10/4 को एक चेक दिया गया, जिसकी ये प्रति है। एक चेक दिया गया जो पूर्व विधायक जी के द्वारा दिलवाया गया इन्हें। जो चेक लगाने के बाद जो है चेक ये बाउंस हो गया। उसके बाद ये चेक बाउंस हुआ। इस चेक बाउंसिंग के बाद में इन्होंने फिर पूर्व विधायक जी को फ़ोन किया, तो पूर्व विधायक साहब ने अस्पताल प्रबंधन के द्वारा फिर एक चेक दिया। ये 25/4 का चेक है। तो ये चेक बाउंस हुआ 1,75,000 रुपये के, जितने में समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ 1,75,000 रुपये का चेक दिया, ये बाउंस हुआ। उसके बाद में इन्होंने कई बार फ़ोन किया पूर्व विधायक जी को। पूर्व विधायक जी ड्रामा देते रहे कि आज करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, आज करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। परेशान हो गए। इन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले जब कॉल करी तो पूर्व विधायक जी ने इन्हें कहा, भैया मेरे पास कोई मत आना, मेरे पास तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तुम मेरे पास मत आना, तुम उनके पास जाओ, अगर तुम्हें देते पैसे ठीक है, नहीं देते कोई बात नहीं। और पहले ये कह रहे थे कि मैं अगर समझौता नामा करवा रहा हूँ, अगर अस्पताल प्रबंधन पैसे नहीं देगा तो पैसे तुम्हें मैं दूंगा, चाहे मैं कहीं से भी दूँ। अब ये परिवार बेचारा इतना परेशान हो गया, जिसकी पहले पत्नी चली गई हो, उसके बाद उसको बेचारे को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो ये 1,75,000 रुपये लेने के लिए। और अब पूर्व विधायक जी ने पहले तो लंबे लारे दे दिए कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उस समय जनता की वाई लूटने के लिए सारे मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे, मामला बहुत हाईलाइट हो गया था। तो पूर्व विधायक जी ने सबको लारा देते हुए परिवार को झांसे में ले लिया कि जो है मैं करवा दूंगा, मैं तो ये दिलवा दूंगा। अब जो है बेचारा परिवार 2 महीने लगातार चक्कर काट रहा है और पूर्व विधायक जी ने सरेंडर करके ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को इस मामले में मत फ़ोन करना। आ जाएगा। अगर आपने उस समय अगर ये आप नहीं दिलवा रहे तो आप क्यों इनके हिमायती बने? अगर उस समय और कोई जनप्रतिनिधि बीच में पड़ जाते, मामला नहीं पड़ जाता, इस परिवार की मदद हो जाती। लेकिन आपने उस समय जनता की वाहवाही लूटने के लिए और प्रेस वालों को अपने तरफ करने के लिए जो है आपने परिवार को झांसे में ले लिया। अब बेचारा परिवार पिछले 2 महीने से, ये इस बात का प्रमाण है, 10 तारीख से लेके आज अगली 10 हो गई, अगली 10/6 हो गई आज, और 10/4 का ये कि चेक वाला मामला है। 2 महीने से ये परिवार बेचारा रामपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से रामपुर, रामपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से रामपुर। और पूर्व विधायक जी जो है अभी ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि भैया आप जानो, आपका काम जाने। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके से हमारे समाज के मेरे बहुत, अभी भी इन्होंने मेरे को बताया कि ये हमारी रिश्तेदारी में भी आते हैं। जब रुद्रपुर आए थे तब मैंने इनसे कहा कि उस समय आपने कब होता है, उस समय बेचारे इन्होंने अपनी पत्नी को खोया था, किसी को नहीं ध्यान रहता। तो मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है कि पूर्व विधायक जी जब अगर आपके बस में ना हुआ करे तो आप पंचायत मत करवाया करिए। जरूरी नहीं है कि आप वही पंचायत करवाओगे जिसमें आपको दलाली मिलेगी। जिसमें आपको दलाली नहीं मिलेगी कि आप उसको परिवार का मदद नहीं करवाओगे, आप दिलवाओ इनको पैसे। आप क्यों पीछे हट रहे हो? अब क्या मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, आप वो पैसे नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? उस समय आपने क्यों किया? आप एक दे रहे हो पैसे। उस समय आपने क्यों इन परिवार को कहा कि क्यों ये चेक दिलवाए? क्यों आपने कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपको दिलवाऊंगा? उस समय तो आपको बहुत वाहवाही लूट रहे थे आप। अब क्या हुआ आपको? अब आप क्यों इस परिवार की मदद नहीं करना चाह रहे? क्यों आप इनको जो है अब आपने हाथ खड़े कर लिए? क्या आपको जिसमें दलाली मिलेगी आप उसी में करोगे क्या मदद? जिसमें आपको दलाली नहीं मिलेगी उसमें नहीं मदद करोगे क्या? उसमें सरेंडर कर जाओगे क्या हाथ खड़े करके? चेक बाउंस मामले में अस्पताल प्रबंधन क्या क्या कहना? चेक बाउंस मामले में अस्पताल प्रबंधन के पास जब ये लोग गए थे तो उन्होंने दोबारा नया चेक दे दिया। तो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि ठीक है, आप एक बार उनसे बात कर लेना जिन्होंने पंचायत करवाई थी। तो इसलिए ये अस्पताल प्रबंधन से
कम बात, क्योंकि जब अगर किसी तीसरे पक्ष ने कह दिया कि ठीक है भैया मैं करवाऊंगा, आप इनसे कोई संबंध मत रखना, तो ये तो थर्ड पर्सन के पास ही जाएंगे ना बार बार। चेक बाउंस में तो कमी तो सिर्फ उसकी होगी ना अस्पताल प्रबंधन की, उसमें वो क्या करेंगे। बिल्कुल ये है, एक बार दिया था उन्होंने सिग्नेचर की वो थी, दोबारा गए जब दोबारा भी इसमें कुछ अमाउंट शायद उसके अंदर नहीं था या क्या था। पहली बार की क्या गलती रही? पहली बार में सिग्नेचर, जैसे इनका नाम नरेंद्र सिंह है तो उन्होंने नरेंद्र लिखा था केवल, ये है। दूसरी बार में शायद अमाउंट उसके अंदर नहीं था। फिर इन्होंने, अब इनके पास अस्पताल प्रबंधन का तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब जिस पूर्व विधायक जी ने जो समझौता कराया था उन्होंने ये कहा था कि तुम अस्पताल के नहीं, तुम मेरे को जानो, मैं दिलवाऊंगा तुम्हारा पैसा। अगर अस्पताल प्रबंधन नहीं भी देगा तो पैसा मैं दूंगा, आप मेरे को जानो। उसके बाद जब 2 महीने हो गए, बिल्कुल मामला खत्म हो गया, तब अब वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि भैया तुम मेरे पास कुछ नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो मेरे को नहीं दे रहे पैसे, तो अब आप जो मर्जी आपको करते हैं वो आप करो। पूर्व विधायक का इसमें क्या रोल था? पूर्व विधायक जी ने पूरी पंचायत करवाई थी, पूर्व विधायक जी ने पूरी जिम्मेदारी ली थी परिवार से, ये कह के कि मैं तुम्हें पैसे दिलवाऊंगा, जब मैं बैठा हूँ इस चीज़ को तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो, मैं आपका पैसे दिलवाऊंगा। 10 लाख से करते करते जो पंचायत 10 लाख से शुरू हुई थी, वो पंचायत आगे 1,75,000 रुपये में खत्म हो गई। पूर्व विधायक से बात करूँ लास्ट में इनकी? अभी 5 दिन पहले बात हुई है इनकी। आपकी बात हुई है? 5 दिन पहले इनकी बात हुई थी भैया। हम लोग गए थे, हम सब लोग गए थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? डायरेक्टली क्या कहा? हम 7-8 लोग गए थे, तो बोले चलो मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। ठीक है, उन्होंने बात करी थी, उन्होंने कहा आप चले जाओ वहाँ पे, फिर हम चले गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात हुई डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब ये बोले थे कि ये चेक चलो दे देंगे दूसरा, पहले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आओ। 5 मिनट 8 दिन हो गए, तो वो रिपोर्ट उनको दी थी डॉक्टर साहब को। नहीं, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों मांग रहे हो? आपसे जब चेक पहले दे चुके हैं, आप क्या रिपोर्ट का मतलब? नहीं, अब तो रिपोर्ट उनको दे दी गई है डॉक्टर साहब को। कब दिया? 7-8 दिन हो गए। कहने का मतलब ये है कि अब ये परिवार तो बिल्कुल वो हो गया ना, डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन से भी गया और जो पूर्व विधायक जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी वहाँ से भी गया। अब या तो पूर्व विधायक जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तो उसके काम को पूरा करते हैं ना। अब मना कर रहे हैं राजपुर आपको? हाँ, यही है भी जाते तो पैसा नहीं मिल पा रहा तो मना ही है, और क्या है। अपने क्या ऊपर से झाड़ क्या उनका जवाब क्या? कि भैया अगर नहीं दे रहा तो आप मुकदमा कर दो। हाँ, नहीं, 2 चेक अगर आपके बाउंस हो गए तो आप अस्पताल से कहिए जाके कि तीसरा चेक सही से। ऐसा ना अस्पताल प्रबंधन से बात, जैसे अब आप अगर बीच में, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बीच में पक्षकार बन गया तो मैंने इन्हें मना कर दिया, भाई पूर्व विधायक ने कह दिया ना कि आप अस्पताल को मत जानो, आपको मेरे को जानो, मैं आपको। आप ये माइक सेट दीजिए जरा सारे। क्या मामला था? आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम हुआ आपका, कौन से एक मिनट, वो माइक लगाइए, सारे माइक लगाइए। मैं रामपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं अपनी पीढ़ी के लिए इलाज के लिए लाया था। कौन सा अस्पताल का वो? अस्पताल का नाम का सर्जन न्यूरो सर्जन, जिसमें मतलब डॉक्टर 8-10 दिन मतलब एडमिट रही थी, वो इलाज चला था। फिर अचानक मतलब उनकी मतलब क्या घटना हुई थी, घटना की मौत हो गई। फिर इसके बाद में क्या आपकी बात हुई डॉक्टर से, किससे बात हुई, क्या बोली? तो ठुकराल साहब ने आए थे, उन्होंने पंच को करवाया था राजीनामा, मतलब क्या राजीनामा? ठुकराल साहब ने ना कह रहे 1,75,000 में राजीनामा करवा दिया था। तो तुम केस करना, नहीं डॉक्टर साहब केस करेंगे, मतलब कितने लाख में? हाँ, कितने लाख में? 1,75,000 में कह रहा मैं रफा कर। अब तक आपको कितना पैसा मिल चुका है? अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, मतलब 2 महीने होगा मैं भागते रामपुर से यहाँ से यहाँ, मगर अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। ठुकराल साहब कह रहा है मतलब मेरी भी नहीं सुन रहा डॉक्टर, अब जो दिल में आया वो करो, मेरे वहाँ केस कर दो डॉक्टर के ऊपर। जिससे तो हम केस करना था हमें, तो हम राजीनामा क्यों लेते, हम पहले ही केस करते। उस समय राजीनामा जब हुआ था, आपने लिख के दिया था, क्या तय हुआ था? यही तय हुआ था 1,75,000 आपको मिल जाएंगे, नहीं आप केस करोगे डॉक्टर के ऊपर, नहीं डॉक्टर आपके ऊपर केस। किसके सामने? ठुकराल साहब के सामने। ठुकराल के सामने। जी जी। अब ठुकराल से आपकी बात हुई है? ठुकराल साहब कह रहे हैं डॉक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा। कब की घटना है जो महिला की जो मौत? ये 2 महीने हो गए। 1/4/2025 को इन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था और 7/4/2025 को इनकी पत्नी का देहांत हो गया था अस्पताल के अंदर। ठीक है, इनको ये लगता था कि डॉक्टर साहब ने कुछ गड़बड़ी करी है या कुछ किया, तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इन्हें पता चला कि हाँ जो गलती थी, मतलब उसमें डॉक्टर का कोई वो नहीं था। तो उस समय ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत बाद में आई। उस समय जब किसी की पत्नी जाती है तो वो तो होश आवाज़ खो देता है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, लुट जाती है। तो उस समय जब अस्पताल में जब ये हंगामा हुआ तब पूर्व विधायक जी आगे आके उन्होंने समझौता कराया कि ठीक है
कि मैं बीच में समझौता करा रहा हूँ, 1,75,000 रुपये अस्पताल वाले आपको देंगे ना, आप रिपोर्ट करवाओगे ना अस्पताल की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। अब बेचारे 2 महीने, ये चेक है ना, इस बात का प्रमाण है, ये चेक उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं 2-2 बार। एक ये आपके चैनल के माध्यम से 10/4 का चेक है, 3 दिन के बाद का, जब पत्नी का इनकी देहांत हुआ था, और उसके बाद एक ये दूसरा चेक है, ये 25/4 का है, 25/4 का। ये इसमें पूरा अकाउंट वगैरह सब लिखा था, फिर उन्होंने ये बाउंस हुआ भुगतान ना होने के अंदर, उसके अंदर 2 बार। हाँ, उन्हीं के द्वारा ऐसे उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भैया ये बंदे आ रहे हैं, इनको चेक दे दो, कि थर्ड पर्सन ने चेक दे दिया इन्हें जाके। अब लेकिन इनकी बात ज़्यादातर होती ठुकराल जी से ही थी ना, क्योंकि इन्होंने उनको अस्पताल प्रबंधन को तो साइड कर दिया भाई। अब पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद आपकी डॉक्टरों से बात हुई है, अस्पताल अब से बात हुई है? अब हम करेंगे ना बात। अब भाई एक पहले तो हमें जैसे उनका सहारा, इनको उनका सहारा था ठुकराल जी का, कि उन्होंने कह दिया भैया कि ठीक है मेरे पास आना, मैं दिलवाऊंगा। अब जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अब भाई कुछ और रास्ता तलाशेंगे, या कार्रवाई करनी है या जो भी करना है, जो भी, लेकिन अब उसके अब दूसरा तलाश। वो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक सिर्फ ये वो है कि ऐसे पूर्व विधायक जी जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। जरूरी नहीं है कि जिस मामले में आपको दलाली मिलेगी आप वही मामले में आप पैसे दिलवाओगे, जिस मामले में आपको दलाली नहीं मिलेगी उस मामले में आप नहीं दिलवाओगे। खाली आप हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा कर करके बगाल मत मचाओ। या तो अगर मदद करनी है तो परिवार की पूरी मदद करो। उस समय वहाँ 500 आदमी थे, आपने 500 आदमी के सामने क्रेडिट लेने के लिए कह दिया कि जी मैं परिवार के साथ हूँ। एक शख्स ने अपनी पत्नी खो दी, वो पत्नी खोने के बाद आज 2 महीने से चक्कर काट रहा है, जैसे कि उसकी गलती हो। अगर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूर्व विधायक आरोप लगाए कि आपने खाली क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए ये काम किया, आप भी आज क्रेडिट लेने यहाँ पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप ये पूर्व विधायक ना सही तो मौजूदा विधायक से करवा सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपको आरोप। मेरा प्रेस क्रच मेरा, मैं बताऊँ, ये मेरे इत्तेफाक से रिश्तेदार निकल गए। जब मेरे को पता चला कि मेरे रिश्तेदार हैं, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी कि जब पूर्व विधायक ने कैसे इनको 2 महीने से घुमाया, ये बात जनता को पता तो चलनी चाहिए। अगर पूर्व विधायक चाहता, क्या 1,75,000 रुपये उनके लिए, तुम 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हो बाजार में, क्या तुम्हारे लिए 1,75,000 रुपये हैं? तुम कहते ना कि डॉक्टर साहब मैं अपने पास से दे रहा हूँ, तुम देना इन्हें कहीं से भी देना, तुम्हारे लिए क्या है? तुम उस समय 500 आदमी वहाँ धरने में खड़े थे, तुमने सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कह दिया कि मैं पंचायत करवाऊंगा। 500 आदमी में और भी तो लोग थे। तो जब एक आदमी ने कह दिया कि जी मैं पंचायत करवाऊंगा, अगले रामपुर के, उनका यहाँ कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं, तो अगले तो आ गए ना झांसे में। अभी आपको मैं कह दूं कि भैया आप कलकत्ता में, अभी मैं कलकत्ता का रहने वाला, आपसे कह दूं साहब कि आओ मैं निपटवा दूंगा, तो आप आ जाओ। अगर झांसे में विधायक आप नहीं पहुंचे थे जब हंगामा हुआ था, महिला की मौत हुई थी, तो पहुंचे थे पूर्व विधायक जी। पूर्व विधायक जी ने, दिया था पूर्व विधायक जी की कम बात, मौके के जो शिव अरोड़ा जी विधायक है उनकी बात नहीं हुई थी ना, ज्यादा नहीं हुई थी, जितनी हुई थी जब पूर्व विधायक ने अपने झांसे में ले लिया कि भैया आओ आओ मेरे पीछे आओ मैं निपटवाऊंगा। तो जब भाई उनको क्या पता, वो तो बेचारे ये सोच रहे थे ना कि हमारा वहां निपट ही रहा है, उनको थोड़ी पता था कि 2 महीने बाद ऐसे बैठना पड़ जाएगा या ऐसे हाथ खड़े कर देंगे कि भैया हमें नहीं पता। अब आपका क्या मानना है कि विधायक जो ठुकराल जी है वो मामलों का समझौता कराते हैं, उनमें कमीशन लेते हैं? भैया कमीशन मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, जिसमें अभी एक केस में भी एक परिवार को फंसा रहे थे, उसमें थर्ड पर्सन द्वारा ये कहा गया कि राजकुमार ठुकराल कह रहे हैं कि लाओ 50 लाख मैं निपटवाता हूँ। मतलब आपका कहना है कि मरी हुई डेड बॉडी से पैसा कमा रहे हैं? ये हर चीज में इनका काम ही है ये दलाली करना ना। अगर इसमें अभी ये परिवार ये कहता कि भाई साहब आप रख देना 50,000, अभी निपट जाता काम। बेचारा 2 महीने चक्कर काट रहा है, उस समय आपने जनता के सामने वो हाय तौबा करने के लिए कह दिया कि साहब आ जाओ मैं निपटवा दूंगा, मैं पीड़ित परिवार की मदद कराऊंगा, 2 आपसी का मामला बैठ के निपट जाएगा। तो बैठ के कौन निपटाया आपने? करने वाले अब हम उसका कोई तीसरा रास्ता अपनाते हैं या किसी और के थ्रू बात करेंगे, या हम अपने विधायक जी से बात कर, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे भैया कि जो इनका जो वो हुआ 1,75,000 रुपये में, तो हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि भैया वो निपटाया जाए, इनको मिले, जो इनका जो हुआ है वो इनको मिले, इस परिवार की मदद हो। एक परिवार ने अपनी ज़िंदगी, किसी की पत्नी का जाना, उसके लिए सबसे बड़ा वो रहता है कि परिवार का सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उस परिवार की मदद हो। आज परिवार 2 महीने बाद भी धक्के खा रहा है। मेरे को तो अभी सुबह भाई साहब ने बताया कि आप हमारे रिश्तेदार हो, तो मैंने आप इनको नंबर सब दिया अपना, मैंने कहा आप कभी आओ तो मेरे को बताना। कितने दिनों में मिलेगा? ये एक मिला था 10/4 को, 7 तारीख को इनकी धर्मपत्नी जी खत्म हुई थी, तो एक चेक मिला है 10/4 का, और दूसरा जब 10 वाला बाउंस हो गया 13-14 तारीख में इनके पास पहुंचा, फिर ये पहुंचे तो दूसरा मिला 25/4 का, फिर ये भी बाउंस हो गया। अब बेचारे 25/4 से आज 10/6 हो गई। जब इनकी एक बात बताइए, जब चेक दिए होंगे, इनने दिए होंगे और इनने बैंक में लगा दिए, इनमें जो गड़बड़ियाँ की है तो आप उनको उसी समय पता चल जाओगे चेक देते समय कि उसमें नाम गलत है या ऐसा है। आप इस शख्स का चेहरा देखो, आपको लग रहा है क्या कि अगर ये शख्स, अगर किसी ने चेक गलत दे दिया होगा तो इस शख्स को पता लग जाएगा?
ये तो सामने वाला अगर आपने कैश की 1,75,000 इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं जो चेक के ऐसा होता है ना भैया, हर कोई अपने पास एविडेंस रखना चाहता है, या फिर वो नहीं है तो आपको कैश देना चाहिए। हर कोई अपने पास ना एविडेंस रखना चाहता है कि हाँ जी मेरा पैसा चला गया, तो बैंक के माध्यम से उन्होंने दिया। ये सबसे बड़ा एविडेंस नहीं है क्या? वो हो सकता है कि अस्पताल प्रबंधन को कोई एविडेंस रखना हो या पूर्व विधायक जी को कोई एविडेंस रखना हो कि भाई मैंने पैसा दिलवा दिया, इनके खाते में चला गया, आप चेक कर लो। हर कोई चाहता है कि चलो मैं एविडेंस रखूं, कल को अगर मेरे ऊपर कोई वो आ जाए कि पैसा नहीं दिया तो हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए। फिलहाल अब ये जनता के सामने, इसीलिए सिर्फ ये करने का उद्देश्य यही था कि पूर्व विधायक जी अगर किसी मामले को अगर हाथ में लेते हो तो उस मामले को निपटाया करो। यूँ नहीं कि जनता को छोड़ दिया भटकने के लिए, वो रामपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से रामपुर, और आप अपने घर बैठे हो कि आप नहीं जा सकते थे एक बार रामपुर उनके पास में, या आप नहीं कह सकते थे कि भैया तू रुक जा मैं तेरे लिए चेक दूसरा लेके आ रहा हूँ, अगर तुम्हें फ़ोन भी कर रहे हैं तो। और अब तुम हाथ खड़े कर दिए तुमने कि भैया मेरा कोई मतलब नहीं है, जो करना है वो कर दो, जो करना था वो पहले कर लेते वो, तुमके बीच में हमारी बातों में कैसे आ गई? और तुम्हें पता है सबको कि वो झांसे में कितना अच्छा से लेते हैं। हाय तौबा, हाय तौबा। मैं तो कल एक बयान देख रहा था, वो वाकई में हाय तौबा, उन्होंने 3 साल में ऐसी हाय तौबा कर दी कि पता नहीं क्या उन्हें हो गया, हाय तौबा करे फिर रहे हैं। तो 2 बार चेक में कमियां होने के बाद अब आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे? पहले आप अस्पताल प्रबंधन से मिलेंगे कि एक वो नया चेक दे दे, या पूर्व विधायक? देखिए पूर्व विधायक से तो अब बिल्कुल, पूर्व विधायक के तो लारे लपेटे खत्म हो गए, अब देख लिया बिल्कुल। अब हम तीसरा विकल्प तलाशेंगे कि किस तरीके से इस परिवार की मदद हो जाए और ये परिवार बेचारा परेशान होना बंद हो जाए। पूर्व विधायक ने तो जो लारे लगाने लगा दिए, पूर्व विधायक को जब अपने इधर हाथ पैर इधर उधर फैला रहे हैं, धबाधब प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं शहर में, उनसे खुद उन्हें क्या मतलब है? गरीब से कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल अब की बार अगर जो भी कार्य, सवाल है जी, ये राजनीति बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, या फिर इसकी भाग्य में मदद की जाएगी? आपको लगता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत, 1 मिनट सवाल पूरा आपको लगता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी में दी गई है? क्योंकि इसमें राजमठ अग्रवाल का नाम जुड़ा, बहुत जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपने ना तो अस्पताल प्रबंधन से बात की अभी तक, ना अस्पताल गए हैं पीड़ित को लेकर, ना आपने डॉक्टर से कोई संपर्क साधा है, आपने बात नहीं करी है। पहले आपको बाकायदा इन चेकों को ले जाकर, राजमठ अग्रवाल को छोड़ो एक तरफ, पहले आपको जाना चाहिए था अस्पताल, चेकों के बारे में डॉक्टर से पहले जानकारी लेनी चाहिए थी। क्यों बांस हुए, आखिर क्यों इसकी मदद नहीं की जा रही है परिवार की? लगता नहीं जल्दी में आप कर रहे हैं। अगर अस्पताल प्रबंधन ये बात कहता कि पूर्व विधायक के पास मत जाना, हम निपटाएंगे मामले को, तो हम अस्पताल प्रबंधन के पास जाते। जब पूर्व विधायक खुद ही अस्पताल प्रबंधन से ज्यादा उतावले हैं कि मेरे पास आना, मेरे पास आना, मेरे पास आना, अभी तो आप क्यों जाएंगे? अब तो हाथ खड़े कर लिए ना उन्होंने। नहीं, आप डॉक्टर के पास तो जाओगे ना अभी। तो जब अगर डॉक्टर के पास पहले भी जाते ना, अगर पूर्व विधायक जी नहीं बीच में आते तो, अगर पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि अस्पताल वालों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं निपटाऊंगा मामले को, मेरे पास आना, मैं तुम्हें चेक दिलवाऊंगा, तो हम पूर्व विधायक के पास ही तो जाएगा परिवार। अब 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद आप 25-10 का चेक है, 1.5 महीने बाद 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कहाँ जल्दी कर दी? पूरा मौका दिया पूर्व विधायक को। आप इनके डॉक्टर से बात नहीं करी ना उन्होंने? जब हिमायती जब पूर्व विधायक बन रहे थे, डॉक्टर से कहाँ बात करते हैं? अब भी तो आप बात करने जाओगे नहीं जाओगे? बेचारे की अब किसी, अच्छा छोड़िए साहब, आप इनको जो है पैसे दिला के रहोगे? बिल्कुल 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 भैया, पूरा पैसा मिलेगा जितने में इनका समझौता हुआ है, पूरा पैसा दिलवाएंगे इनको। और मैंने तो इन्हें, बल्कि मुझे अभी पता चला ये इस बात का, मैंने इनसे कहा कि अगर तुम मुझे पहले बताए थे तो ये पंचायत का मैं कलेशी का, अब तक तुम पैसा तुम्हारे खाते में होता तो अपनी पढ़ाई, जो बच्चा इनका एक बेचारा है उसके उसमें काम आता वो बच्चा, वो पैसा। आपका इनसे संपर्क कैसे हुआ? ये हमारे रिश्तेदार थे ये भैया, मुझे आज पता चला कि जब मेरे अभी साले की एंगेजमेंट हुई थी तो उसमें भी आए थे भैया ने, मुझे तब दिन में मुझे मिले कि विकास भाई ऐसे ऐसे मैं आया था और आपसे मिलना जो है, तब मैं इनसे, फिर मैंने कहा चलो आप रुको मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं इनके पास गया। एक बात मेरे को ये समझ में आ रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता इसलिए आ गई, आपको काफी क्या करना था, आपको मदद ही करनी थी, तो क्रेडिट राजकुमार भैया सिर्फ आवश्यकता इसलिए आ गई। इसमें राजमठ अग्रवाल का नाम जुड़ा? नहीं, सुनो, नाम किसी का भी जुड़ता। 2 महीने पहले इसकी धर्मपत्नी खत्म हो गई शख्स की, ठीक है, अगले की दुनिया उजड़ गई, अगला अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बैठा हुआ धरने पे रो रहा है, आंसू निकाल रहा है। तो इनने तो नहीं कहा था, ये तो नहीं जानते थे राजकुमार ठुकराल को, कौन है राजकुमार ठुकराल? वही तो आए थे कूद के, ये इनने कहा था कि राजकुमार ठुकराल जी आ जाओ, मेरा निपटा दो समझौता। अगर वो नहीं आते तो जो मौके के जनप्रतिनिधि वो आके निपटाते भैया। मौके तो जनप्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय नेता ही पहुंचे, तो उन्होंने कहा था मदद कराएंगे। जब पूर्व विधायक खुद लेके भाग गए इन्हें कि आओ मेरे पीछे, तो तीसरा आदमी क्या करेगा? जब पूर्व विधायक, आप सबने भी तो वो वीडियो दिखाई थी, आप सबके वहां पे मौके पर मौजूद थे, बिल्कुल हमदर्दी के साथ। अभी जब इन्हें मैं लेके चले जाऊं, अभी मैं इनसे कह दूं 1,75,000 मैं दिलवा रहा हूं, तो ये मेरे पीछे तो जाएंगे, तुम्हारे पीछे थोड़ी जाएंगे फिर।
जब पूर्व विधायक ने लारे लप्पा लगाए, अब लारे लप्पे लगा उन्होंने देख लिया कि रुद्रपुर में वोट है नहीं इनका, तो मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा, मैं क्यों अपने लोकल वाले से बिगाड़ूं, तब वो इनको लारे लगा रहे। लेकिन राजकुमार जी सुनिए, लेकिन पूर्व विधायक जी ये बात भूल रहे हैं, भले इनका वोट ना हो, लेकिन ये जाटा समाज से आते हैं, दलित समाज से, दलित समाज का इस रुद्रपुर विधानसभा में 25 से 30 हजार वोट है। आप ये मत भूलिए राजकुमार जी, पूर्व विधायक जी, कहीं आप सोच रहे हैं कि रामपुर के इनका वोट बैंक नहीं है तो मैं क्यों इनके साथ दूं। दलितों का वोट बैंक 25 से 30 हजार वोट है इस रुद्रपुर में, जो आप सोच रहे हैं कि मैं इनका साथ ना दूं। आज ये रही बात सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चेक जो है गड़बड़ी हो गई, अब आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब उनका पैसा मिल जाएगा? देखिए, जब इनका पैसा मिल जाएगा तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता सिर्फ ये काम राजकुमार जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि ये परिवार जो पिछले 2 महीने से चक्कर लगा रहा है, अगर पूर्व विधायक जी ये भी कह देते ना कि मैं कल पैसा दिला दूंगा आपको, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इनकी मदद हो गई ना। जब पूर्व विधायक ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे पास मत आना, मैं नहीं दिलवाऊंगा, तब की गई है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बिल्कुल, अब जब जो बात करी जाएगी वो उस पर एक अंतिम डेट लेके ही बात करी जाएगी, क्योंकि बेचारों को 2 महीने हो गए, पहले अपनी पत्नी को खो चुका है, और ये उसमें नहीं है कि रुद्रपुर से रामपुर, रामपुर से रुद्रपुर। अगर वैसे तो उम्मीद है कि ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, अब किसी भारी भरकम से ही बात करी जाएगी, क्योंकि हमने एक पहले देख लिया ना, पहले एक आदमी से वार्तालाप करवा के कि वो कैसी उनकी पकड़ थी, कैसी उनकी बात थी। अब आप जो पहले स्टैंड है वो क्या उठाओगे, पहले किससे बात करोगे? पहले ही अस्पताल प्रबंधन से ही बात की जाएगी, सीधा किसी को बीच में न डाल के अस्पताल प्रबंधन से ही बात की जाएगी सीधा। अस्पताल प्रबंधन से बात करोगे जी। तो ये बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से भी की थी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अभी मना किया है, 3 दिन पहले राजकुमार जी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं नहीं मनूंगा, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, तुम जानो, तो कैसे हो जाती प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया?